क्या बीजेपी के बर्तन मांजने वाली मशीन है जो आरोप लगा रहे, क्या भाजपा सफाई करवा रहे आपसे? और पूरे विश्व के अंदर हमारे मोदी जी ने वैक्सीन दी। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, क्या उनका जमीर मर गया है? वो एक परिवार के गुलाम नहीं है क्या? ये ऐसा सत्य नहीं है? हिंदू राष्ट्र तो ये पहले भी था जी। हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूँ। सागर में पीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था एनसीपी पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अगले दिन एनसीपी के भतीजे पवार खुद बीजेपी में शामिल होते हैं, गठबंधन में शामिल होते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम बनते हैं। ऐसे मुकुल रॉय बंगाल में ईडी का छापा पड़ता है, अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होता है। क्या बीजेपी के बर्तन मांजने वाली मशीन है जो आरोप लगा रहे, क्या भाजपा सफाई करवा रही है? क्या नहीं, इनको भैया को महंगाई से दिक्कत है या वो पवार साहब से दिक्कत है? पहले एक सवाल इनका है कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आने के बाद साफ कैसे हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन जितना मैंने जाना और पढ़ा है और जितना देख रहा हूँ, इससे ये साबित होता है कि पार्टी में कोई आए कोई जाए, लेकिन पार्टी के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत हम लोगों को अच्छे लगे। अच्छे क्यों लगे? क्योंकि जो भी हो रहा है वो पारदर्शी हो रहा है। ये कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते परिवारवाद। क्या जैसा कौन है? जैसा कौन है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके। अरे भाई बीसीसीआई में कैसे पहुंचा वो? कैसे पहुंचा वो? चुनाव करके पहुंचा क्या? नहीं, चुनाव लड़ा क्या? उसको क्रिकेट का कोई ज्ञान था नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय का लड़का, कैलाश विजयवर्गीय का लड़का। अरे तो ये बर्बाद कैलाश विजयवर्गीय का लड़का नहीं दे सकता है, लेकिन बीजेपी में मोदी ने दिया। क्या दिया मोदी ने? कोरोना में अनाज, चावल खोल के, और जो तो राशन कार्ड में मिल ही रहा था। कह रहे राशन मिला। राशन किसी को राशन जो मिल रहा है सबसे घटिया राशन मिल रहा है। वहीं ग्वालियर में घर में पड़ोसी को अपने को दिया, छठांग बली नहीं दिया। ग्वालियर में खुद कुपोषण के शिकार इतने बच्चे हैं। कई बार आंगनवाड़ी का घोटाला खुल चुका है ग्वालियर में खुद आंगनवाड़ी का घोटाला खुला है। जो आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खाना आता है उसमें घोटाला खुद खुला है ग्वालियर में। जगह खुला है? ग्वालियर में खुला। किस जगह खुला है? आप मेरे को एक जगह बता दो। नहीं खुला। लॉकडाउन में लेडीजों को 500 रुपए दिया, घर बैठे अनाज दिया, सब कुछ दिया। और पूरे विश्व के अंदर हमारे मोदी जी ने वैक्सीन दी। नहीं, आज हमारे देश को ऊंचा उठा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत ऊंचा उठा दिया भैया, बहुत ऊंचा उठा दिया। आज पूरे विश्व के अंदर आज भारत देश को मानने लगे। आज G20 देखो, G20 हुआ ना हमारे देश के अंदर, कितना सफलता पूर्वक हुआ ना। इससे देश की छवि बनी। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी पहले, मगर अब क्या हो गई? ये सिर्फ हमारे मोदी जी की वो है। और वैक्सीन की हमने पूरे विश्व को दी। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में दी। वैक्सीन इंडिया के अंदर बनी। इंडिया के अंदर जो हमारा बने हुए हैं, जो भी रिसर्च सेंटर बने, किसकी देन है? किसकी देन है? नहीं, हिंदुस्तान की किसने बनाया था पहले? किसने बनाया था? नहीं, किसने बनाया था पहले? हिंदुस्तान की देन है। किसने बनाया था पहले? हिंदुस्तान की देन है। आपको बता दो ना, घोटाला बता दो। अभी पटवारी घोटाला था। पटवारी घोटाले पे क्यों नहीं बोलती? पटवारी घोटाले पे आज तक टॉपर क्यों बाहर नहीं आए? भैया ने अभी परिवारवाद के बारे में बताया। आप ये बताइए कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं नहीं हूं, लेकिन जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या उनका जमीर मर गया है? वो एक परिवार के गुलाम नहीं है क्या? ये ऐसा सत्य नहीं है? राजा की तुलना कहीं ना कहीं वही लोग हैं इनके नेता कहते थे, जब मैं वहाँ से 1 रुपए डालता हूँ ना, जो 10 पैसे पहुँचते हैं। आज मोदी जी अगर 1 रुपए डालते हैं तो खरा 1 रुपए ही अकाउंट में निकलता है। भाई मैं कहना चाहूंगा, अभी केंद्र सरकार ने जारी किया था कि हमने गरीबी 13.5% घटा दी। वहीं 2013 में हमारे देश के आंकड़े थे, हम भुखमरी मिटाने में 61वें नंबर पे थे, और आज हम 107वें नंबर पे आ चुके। भाई पाकिस्तान 100वें नंबर पे है, वो भी वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में। कैसे गरीबी मिट गई, मुझे ये बता दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ कोई गरीब है? आप सबके चेहरे की तरफ देखो। ग्लोबल ग्लोबल इंडेक्स नहीं, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। एक बार हंगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय पॉपुलेशन देश की क्या थी, आज पॉपुलेशन देश की क्या है? आप एक पैरामीटर पे बात कर सकते हैं। 13% गरीबी कैसे हट गई, मुझे ये बता दो ना। 13.5% गरीबी ऐसे हट गई। इकोनॉमिक डाउनकट जब आता है, पूरा जो इन्फ्लेशन आप देखते हैं, अगर आप कह रहे हैं गरीबी हट गई है, गरीबी हटने के पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स अलग अलग। अब की बात ये है कि उनकी नीयत सही नहीं थी, वो इस देश को लूट रहे थे। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़ा लंबे समय तक इस देश को लूटा है। अब ये मोदी हो गए,
ये पब्लिक का राज है, अब नहीं लूट पाएंगे। अगर सरकार 1 रुपए लाडली बहना को देना चाहती है तो खाते में 1 रुपए ही निकलेगा, 99 पैसे नहीं निकलेंगे। अगर लाडली बहन वाली योजना जो चल रही है और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी राज्य में इसको लागू करती है तो क्या वो कागजों के द्वारा पैसे भेजाएगी गवर्नमेंट या फिर वो भी अकाउंट में डालेगी? डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई वही करेगा जो होगा। और कहीं ना कहीं अब इंदिरा गांधी के लिए देश में कोई लाडली बहना नहीं थी। इंदिरा गांधी से फोन करते हो क्या? 10 साल तक मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे। लोग कहते थे बड़े अच्छे वो वित्त मंत्री हैं, कि उनके लिए इस देश में कोई लाडली बहना नहीं थी। ये कोई मुद्दा बड़ा चल रहा है, कह रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। राज आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने के 5 फायदे बताइए सर। हिंदू राष्ट्र बनने का मुद्दा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के 5 मुद्दे। हिंदू राष्ट्र तो ये पहले भी था जी। हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है जी। ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र। कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अच्छी बात है, संत हैं, लेकिन हमारी नजर में वो नेता नहीं है जी। हम अपन यहाँ डिबेट कर रहे हैं क्या हमारे हिंदुस्तान के नेताओं ने क्या किया? देखिए एक छोटी सी बात बताऊं, अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है महिला आरक्षण का। 33% हमारी बहनों को हमारी बराबरी पे खड़ा किया गया है। ये क्या छोटी पहल नहीं है? इस देश में महिलाओं को आगे लाने में इतनी देरी क्यों हुई? कांग्रेस की 70 साल तक सरकार रही और पूर्ण बहुमत की सरकार में महिला प्रधानमंत्री कई बार रही, लेकिन उन्होंने महिलाओं के नहीं किया। ये लोग कांग्रेस के लोग केवल चर्चा करते हैं, हम महिलाओं के लिए करेंगे, दलित के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, लेकिन वो उतना ही दाना डालते हैं कि हमारा वोटर जिंदा बना रहे, आगे नहीं आए, मुख्य धारा में नहीं आना चाहते। अभी जैसे दिल्ली में G20 हुआ, G20 समिट मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, क्या इस देश का सर विश्व में ऊंचा नहीं हुआ इससे? ये मोदी जी ही कर सकते थे। और जब कोई आदमी कर रहा है तो हमें उसको मजबूत करना चाहिए या कमजोर करना चाहिए? इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।